गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में जो बताने वाले हुए हैं, बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, इवोल्यूशन ऑफ वेब टेक्नोलॉजी, यानी कि वेब टेक्नोलॉजी का विकास कैसे हुआ, इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहले क्या था इंटरनेट, अभी के समय में इंटरनेट क्या है और आने वाले समय में इंटरनेट क्या है, उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो जो बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वेब 1.0 कंज्यूम, वेब 2.0 क्रिएट, वेब 3.0 ऑन। यहाँ पे लिख रहा है रीड ओनली, यहाँ पे रीड राइट और यहाँ पे रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। अब हम लोग वेब 1.0 में क्या करते थे, जब जिस समय सर्च इंजन याहू हुआ करता था, गूगल हुआ करता था, बिंग हुआ करता था। तो अभी बहुत सारे लोगों को गूगल के अलावा और सर्च इंजन के बारे में उतना पता नहीं है, लेकिन पहले गूगल, याहू और बिंग एक साथ मर्ज होकर अभी काम कर रहा है और गूगल एक अपना एक अलग सर्च इंजन है। तो उसमें क्या होता था उस समय, रीड ओनली। हम वेब 1.0 में सिर्फ रीड करते थे, यानी कि गूगल पे गए और गूगल पे गए, किसी भी चीज़ को सर्च करना है सर्च किए और रीड कर लिए, हो गया। लेकिन उसके बाद थोड़ा और डेवलपमेंट हुआ, थोड़ा और इवोल्यूशन आया वेब 2.0 का। तो इसमें क्या हुआ, यूट्यूब आ गया, स्काइप आ गया, फेसबुक आ गया, स्नैपचैट आ गया, बहुत सारे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेशंस आ गए, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे क्रिएट करते हैं, अपने वीडियो को बनाते हैं, वहाँ पर डालते हैं, लेकिन परमिशन किसी और के हाथ में होता है। जो आपको लिखता भी रहता है यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस, यानी कि परमिशन वो दे रहा है। वीडियो जो हम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, हम करते हैं, लेकिन परमिशन कोई और देता है, यानी कि एक्सेस किसी और के पास है। लेकिन वेब 3.0 में अब क्या आया, मेटामास्क, कॉइनबेस, बिटकॉइन, सोलाना, बहुत ऐसी चीज़ दिख रहा है। हम बात करेंगे वेब 3.0 इकोनॉमी में कि कौन कौन से एलिमेंट वेब 3.0 में काम करेगा। तो वेब 3.0 में क्या हुआ कि अब यहाँ पे परमिशन भी आपका खुद का ही रहेगा। अब किसी और से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें लेने की जरूरत पड़ता है क्योंकि हम जब वीडियो बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, डालते हैं, तो हमको परमिशन देता है, तब जाके वहाँ पे मेरा वीडियो या फोटो मतलब कि चलता है या देखता है लोग। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वेब 3.0 में सिर्फ और सिर्फ उसका ऑनरशिप आपके पास ही रहेगा, किसी और के पास ऑनरशिप नहीं रहेगा। लेकिन वेब 2.0 में ऑनरशिप किसी और के पास है, हम लोग क्रिएटर है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऑनरशिप अपने पास रहेगा। तो वेब 1.0 में ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ रीड करते थे। वेब 2.0 में क्या था, रीड और राइट करते थे। अब वेब 3.0 में क्या है, रीड, राइट और एग्जीक्यूट करते हैं। यानी कि 2.0 टेक्नोलॉजी में हम लोग के पास जो कंटेंट होगा उसका ऑनरशिप अपने ही पास रहेगा। वेब 3.0 इकोनॉमी के बारे में डिटेल से जानते हैं कि वेब 3.0 इकोनॉमी में और क्या क्या है, कितने एलिमेंट्स है जिस पे लोग काम कर रहे हैं, जिस पे पूरी दुनिया लगी हुई है, उन चीज़ों को हम जानते हैं। थोड़ा इंटरनेट का सहारा लेते हैं, चलिए सर्च करते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या है। तो चलिए हम यहाँ पे वेब 3.0 इकोनॉमी सर्च करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को वेब 3.0 में क्या क्या है। अब पहला इंटरफेस खुला गूगल का, हम इसको क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद इसके बारे में डिटेल से जानते हैं कि वेब 3.0 टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज़ें आ रहा है और क्या क्या चीज़ पर लोग काम कर रहा है। अब यहाँ पे आपका ये इंटरफेस खुल गया होगा। अब ये इंटरफेस खुलने के बाद थोड़ा हम इसे बड़ा कर लेते हैं, बड़ा करते हैं और थोड़ा बताते हैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल्स में, क्योंकि अगर ज़्यादा डिटेल्स में बात करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम आप लोगों को कोशिश करते हैं समझाने का। अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, चलिए हम थोड़ा चर्चा करते हैं आप लोगों से। यहाँ पे आप गूगल कीजिएगा, हम भी गूगल का ही सहारा लिए, गूगल पे ही सर्च कर रहे हैं। जैसे गूगल कीजिएगा, यहाँ पे आपको वेब 3.0 इकोनॉमी के बारे में बता देगा। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 7 एलिमेंट्स है। 7 एलिमेंट में से पहला ब्लॉकचेन है, दूसरा क्रिप्टो है, तीसरा एनएफटी है, चौथा मेटावर्स है, पांचवा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है, छठा डीफाइनेंस डेफी है और सातवां डिसेंट्रलाइज स्टोरेज है। अब ब्लॉकचेन क्या होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जैसे इस तरह से एक ब्लॉक हुआ और इसके मतलब कि इस तरह से ऐड होते गया, तो इसे हम ब्लॉकचेन बोलते हैं। यानी कि एक चेन बनता जा रहा है, इसे हम ब्लॉकचेन बोलते हैं। तो ये हमारा ब्लॉकचेन है, क्योंकि ब्लॉकचेन पे क्या होगा कि हैकिंग का जो मैटर होता है ना, जो लोग डाटा को हैक कर लेता है, तो ब्लॉकचेन पे लाने का मतलब है कि यहाँ पे ब्लॉकचेन में अगर आपका जो डाटा है, वो डाटा हर 5 सेकेंड पे, 1 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे डाटा आपका एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट होता रहता है। थोड़ा हैक करना मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। इसलिए सारे डेटा को, क्योंकि पूरी दुनिया इंटरनेट से जुड़ी हुई है और इंटरनेट के समय में आपको अपने डेटा को सिक्योर रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए ब्लॉकचेन पे डालने पे यहाँ पे हर सेकेंड अलग अलग ब्लॉकचेन का अलग अलग स्पीड है। तो ब्लॉक का जो आपका डाटा है, वो डाटा अलग अलग
ब्लॉक में शिफ्ट होता रहता है, तो वहाँ पे हैक करना थोड़ा मुश्किल रहता है। इसलिए सारे डेटा को लोग ब्लॉकचेन पे शिफ्ट कर रहा है। बड़ी बड़ी कंपनी, आपको कैनरा बैंक ब्लॉकचेन पे आ गया, उसके बाद रिलायंस ब्लॉकचेन पे आ गया, बहुत सारे जो चीज़ें हैं ब्लॉकचेन पे आ गया। क्रिप्टो तो पूरा क्रिप्टो इंडस्ट्रीज, मेटावर्स, ये पूरी की पूरी जो दुनिया है पूरा का पूरा ब्लॉकचेन पे ही है। तो चलिए, ब्लॉकचेन का आप खेल समझ गए। क्रिप्टो लगभग आप जान ही रहे हैं, क्रिप्टो में बिटकॉइन का नाम अभी कितना फेमस है, तो लोग क्रिप्टो को जान ही रहे हैं। और बिटकॉइन भी ब्लॉकचेन पे ही आधारित है। एनएफटी वही है। मेटावर्स, जो पूरी दुनिया अभी मेटावर्स में लगी हुई है, मेटावर्स को बनाने में। अभी आप जान रहे होंगे, व्हाट्सएप पे जाइएगा तो वहाँ पे मेटा लिखता है, फेसबुक पे जाइएगा तो वहाँ पे मेटा लिखता है, इंस्टाग्राम पे जाइएगा तो वहाँ पे मेटा लिखता है। यानी कि पूरा दुनिया जो है मेटावर्स में मतलब कि इंटर करने वाली है। ये नहीं कि बनाने वाली है, मेटावर्स में एंटर करने वाली है, क्योंकि बहुत पहले से चल रहा है। तो यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होगा कि अगर किसी को ब्लॉकचेन है, उस ब्लॉकचेन पे आपको कोई टोकन से क्रिप्टो बनाना है, तो आप वहाँ से इजीली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत कम खर्चे में आप अपना किसी भी क्रिप्टो को आप बना सकते हैं। इन 7 एलिमेंट्स में से अगर एक एक एलिमेंट को हम चर्चा करेंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम अलग एक ब्लॉकचेन पे, एक क्रिप्टो पे, एक एनएफटी पे, एक मेटावर्स पे, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, एक डी फाइनेंस पे, एक डिसेंट्रलाइज स्टोरेज पे वीडियोज हम बनाएंगे। और चलिए, तो नेक्स्ट इंटरफेस में देखते हैं कि वेब 3.0 टेक्नोलॉजी में चीज़ें कैसे काम कर रही है और क्या कर रही है, इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो अब हम चर्चा ये करेंगे इंटरनेट कब से आया और वेब 1.0 कब से कब तक चला, वेब 2.0 कब से कब तक चला, अब वेब 3.0 कब से कब तक चलेगा या चल रहा है या ऑनगोइंग है, इसी पे हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वेब 1.0, वेब 2.0, वेब 3.0 यहाँ पे दिख रहा है। तो अब यहाँ पे दिख रहा होगा कि टिपिकली रीड ओनली, यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, सिर्फ रीड करते थे। ये कब से कब चला, 1989 से लेकर 2005 तक वेब 1.0 चल रहा था। उसके बाद वेब 2.0 आया, तो 1999 से लेकर 2012 तक वेब 2.0 चल रहा था। और उसके बाद वेब 2.0 में एक खास बात यह था कि वेब 2.0 का एक खास बात यह है कि वहाँ पे जब वेब 2.0 आया तो वहाँ पे फोकस सिर्फ कम्युनिटी बिल्डअप करने पर था, और लोगों ने कम्युनिटी बिल्डअप किया। जैसे फेसबुक ने बहुत बड़ा कम्युनिटी बिल्डअप किया है। आप प्ले स्टोर में जाएंगे, फेसबुक को सर्च करेंगे तो 5 बिलियन लोग इंस्टॉल किया हुआ है। तो इसका मतलब कम्युनिटी बड़ा किया। उसके बाद यूट्यूब पे जाएंगे तो वही हाल है, इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो वही हाल है, फेसबुक पे जाएंगे तो वही हाल है। यानी कि लोग वेब 2.0 में सिर्फ और सिर्फ फोकस जो किया कम्युनिटी बिल्डअप करने पे किया। उसके बाद आता है वेब 3.0। तो यहाँ पे वेब 3.0 अभी ऑनगोइंग शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये 1999 से ही काम चल रहा है कि वेब 3.0 इवोल्यूशन आएगा। तो अभी ऑनगोइंग है। ये आपको जो टोटल 7 एलिमेंट दिखाए हैं आप लोगों को, ये आपको टोटली 2030 तक सब के सब वर्किंग में रहेंगे। आप लोगों के पास वेब 3.0 पहुंच गया रहेगा, लेकिन पता नहीं चलेगा, आप वेब 3.0 से घिरे हुए रहेंगे। आई होप यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।